इतना बड़ा पद है, हम उतना परेशान थे कि हम डायरेक्ट उद्योग मंत्री को कॉल लगा दिए, सर हमको किसी तरह इस पर हाँ, तो उसमें पद का क्या, उद्योग अगर मंत्री है तो उसका काम है जनता का सेवा करना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, और अगर वो जनता का सेवा करने के लिए मंत्री नहीं बना है तो उस तरह का पद विहीन ही रहना ठीक होता है। उसके बाद वो हो गया कि जिंदा रहने से अच्छा था कि मर जाना। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत ही। देखिए, बिहार एक तरह से अभी उद्योग के क्रांति में एक भूचाल लाने वाला है, लेकिन जब कुछ चंद लोग इस भूचाल क्रांति को खींचना चाहता, रोकना चाहता है, तो हम चाहते हैं उसका विरोध करना जरूरी होता है। हम नहीं चाहते इस तरह का वीडियो बनाए, लेकिन इस जैसे युवा जब बिजनेस स्टार्ट करके एक नया बिहार का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस तरह इनको क्रश करके गलत सामान देके इनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। जरा ध्यान से जब समझिएगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहला काम होता है मशीनरी कैसे ले, और मशीनरी लेने के लिए सूझबूझ की जरूरतें होती है। तो ये लोग मशीनरी लेने के लिए जैसे गए, जहां तक इनका बात हमने समझ पाया। दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग, और इस चैनल पे तमाम तरह की बिजनेस की जानकारियां हम लोग देते रहते हैं। और बिहार में जितने भी छोटे उद्योग हैं उसको एक नया ऊंचाई पे लाने के लिए हम लोग काम करते हैं। उसी कड़ी में आज एक जगह हम आए हुए हैं। यहाँ नोटबुक का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक युवा मशीन परचेज करता है पटना के केजी मशीनरी से, और उनके साथ क्या स्कैम हुआ है तो अब उन्हीं से सुनते हैं और जानते हैं। तो वीडियो आज के लिए आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। जो भी लोग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मशीन की खरीदारी करते हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है मशीन की खरीदारी करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि मशीन तो आप परचेज कर लीजिएगा, बाद में पछताने से पहले आपको यह जानना जरूरी है किन किन बात को लेके आप मशीन वाले से क्वेश्चन करिएगा। तो आइए, आज हम आ गए हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। ये सब मशीन इन्होंने परचेज किया है। ये देखिए, ये न्यू मशीन इन्होंने परचेज किया है केजी मशीनरी से। ये देख सकते हैं मशीन की स्थिति, दिशा निर्देश। उधर देखिए पिनिंग मशीन है। ये पिनिंग मशीन इन्होंने परचेज किया है, और ये बड़ा वाला परचेज करना था तो इनको छोटा वाला मिला है। और ये एज स्क्वायर मशीन है, स्पाइरल मशीन है, एज स्क्वायर मशीन है, पिनिंग मशीन है, और वहां कटिंग मशीन है। और ये चारों मशीन पटना के केजी मशीनरी से परचेज किया गया है, और जो कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं। लेकिन इस मशीन को परचेज करने में क्या दिक्कतें आई और क्या इनको उतना सपोर्ट मिला और किस तरह का मशीन इनको मिला है, अब उनसे जानते हैं। तो आइए, अब हम सीधे आ गए हैं, इनके जो ओनर हैं अनूप जी, इनका नाम है, अनूप जी से जानते हैं किस तरह से काम इनके साथ हो रहा है। तो अनूप जी, पहले आपका चैनल पे नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद सर को जी। और जो मेरे साथ घटना हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं हुआ है। इसमें सरकार को बदनाम करने का साजिश भी माना जाता है। और मेरे साथ जो घटना हुआ वो ये हुआ कि हम 22 का उद्यमी हैं, 21-22 सेशन का। और उसमें जब हमको पहला पेमेंट मिला 30 अप्रैल को, और हम जाके 5 मई के बाद हम 9 मई को जाके पटना केजी मशीनरी के पास हम जाके मशीन के बारे में जानकारी लिए। और ठीक एक बात और हम क्लियर कर देते हैं कि मशीन परचेस करने से कुछ दिन पहले कुछ लड़का था सरसा, जो कि हमको चेतावनी दे रहा था कि आप अनुपम जी मशीन वहाँ से मत लीजिए, वहाँ धोखाधड़ी होता है। लेकिन हम नए नए थे। तो किस तरह का धोखाधड़ी होता है? धोखाधड़ी आपके साथ किस तरह का धोखाधड़ी हुआ? केजी मशीनरी वाला आपके साथ क्या छल कपट किया, ये जानकारी मेरे साथ ये किया है कि वो टोटल कॉस्ट लेके मेरे से एडवांस पैसा लेके, अच्छा,
वो एक भी मशीन हम लोग को सही नहीं दिया है। जितना भी कटिंग मशीन है, वो कटिंग मशीन 8 साल पुराना है। कटिंग मशीन पूरा बेंड है। आप उसमें जब जूम कर करके दिखाइएगा अजय जी, तो उसमें पूरा बेंड किया हुआ है। और जो जिसपे कि फीता चलता है, उसका जो दाना है वो 8, 9 गो 10 गो टूटा हुआ है ऊपर वाला में। नीचे वाला में 10, 12 गो है। लगभग 20, 22, 25 गो दाना टूटा हुआ है उसका। हाँ, उसके बाद वो सब हम लगा देंगे। एज स्क्वायर मशीन में जो है वो 85 सेंटीमीटर का उसमें बात हुआ। मतलब आपने जो मशीन परचेज किया, हाँ। उस मशीन में आपको उस तरह का मशीन नहीं मिला, नहीं मिला। और एक तरह से आपके Second hand अनुसार machine। सेकंड हैंड मशीन आपको जी, दे जी, दिया गया, जी। और पैसा जो है न्यू वो के लिए। फुल न्यू मशीन का लिया गया लिया है। गया। तो जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी बात, बिहार में बाहर से आके कुछ लोग स्कैम कर रहे हैं। किस तरह का कि पुराने मशीन पे लीपा पोती करके जिस मशीन की कॉस्ट आधी होनी चाहिए, उस मशीन को इस जैसे छोटे उद्यमी जिनको कोई आइडिया नहीं होता है, लोन मिलता है और वो मशीन लेने के लिए चले जाते हैं सिर्फ एक जगह, और वहां से जब मशीन का बड़ा मात्रा में ऑर्डर आता है, उनके लिए नया मशीन देना कठिन हो जाता है। तो वो यह सब काम स्टार्ट कर देते हैं मशीन को पूरा करने के लिए। और इनके साथ बहुत चीज हुआ है। टाइम का भी इशू हुआ है। जो टाइम दिया गया उससे 6 महीने तक मशीन डिलीवरी करने में लग गया दोस्तों। उसके बाद क्या फैसिलिटी इन्होंने मशीन तो दे दिया, उसके बाद क्या इनका कारीगर टाइम पे आ रहा है, सर्विसिंग का क्या सीन है, ये सब इनके मुंह से जानते हैं। तो बताइए, जब मशीन आपको दिया गया जी, कितना टाइम लगा देने में, और जब सेकेंड हैंड मशीन आपको मिला तो फिर आप क्या किए? देखिए, जब पहली बार 4 जून को 2022 में जब मेरा कटिंग मशीन 1.5 महीनों के बाद हमको मिला, और जब कटिंग मशीन मिला तो उस समय हम उसका वीडियो बनाए। उसमें देखे कि मशीन में बहुत सारी टूटियां हैं, बहुत सारी, हाँ, दांव टूटा हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है, पॉलिश करके मशीन पूरा भेजा गया है, और पूरा प्लेट उसका बैंड है। कोई किसी तरह सा पार्ट जो है मजबूती से काम नहीं करता है। और टोटल मशीन लेने में हमको 6 से 7 महीना, 30 से 35 बार, जस्ट यही माह है, ठंड का माह, जुलाई मई से लेके 10 मई से लेके, उसके बाद 2023 फरवरी 8 फरवरी 2023 तक हमको लग गया सामान देने में। उसके बावजूद भी अगर समय लगा तो हम बहुत टूट गए, आर्थिक नुकसान हुआ। मेरा परिवार बहुत तरह का एक टाइम का खाना बोला जाए स्पष्ट में, उसके लिए वो तरस गया। उसके बावजूद भी मेरे साथ वो हो गया कि जिंदा रहने से अच्छा था कि मर जाना। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत ही, देखिए, बिहार एक तरह से अभी उद्योग के क्रांति में एक भूचाल लाने वाला है। लेकिन जब कुछ चंद लोग इस भूचाल क्रांति को खींचना चाहता, रोकना चाहता है, तो हम चाहते हैं उसका विरोध करना जरूरी होता है। हम नहीं चाहते इस तरह का वीडियो बनाए, लेकिन इस जैसे युवा जब बिजनेस स्टार्ट करके एक नया बिहार का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस तरह इनको क्रश करके, गलत सामान देके इनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। जरा ध्यान से जब समझिएगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहला काम होता है मशीनरी कैसे ले, और मशीनरी लेने के लिए सूझबूझ की जरूरतें होती है। तो ये लोग मशीनरी लेने के लिए जैसे गए, जहां तक इनका बात हमने समझ पाया, इनको से पहले एडवांस ले लिया गया, और एडवांस लेने के बाद इनको दौड़ाना शुरू हो गया। इतना बार दौड़े, और दौड़ते दौड़ते इनको सेकंड हैंड हाथ में थमा दिया गया। एक बात और क्लियर कर देते हैं, हम उतना पर्सन हो गए थे, सुसाइड करने के स्टेप पे आ गए थे। देखिए, उसके आपको सुसाइड नहीं करना है, उसके बाद, और युद्ध लड़ना ही उसके बाद, प्राथमिकता है, उसके और युद्ध बाद, आप जीतिएगा। हम वचन देके जा रहे हैं कि आपको आप बिजनेस इतना अच्छा चलवा देंगे कि आपको जो आप अभी मरने की बात कर रहे हैं, आप शिखर पर पहुंच जाइएगा। इस सब से तंग होके हम उद्योग विभाग को हम कॉल लगाए जी। डायरेक्ट
उतना पर्सन हो गए थे, उतना पर्सन हो गए थे। भालपुर के सांसद अजय मंडल से हम गुहार लगाए कि सर मेरा पेमेंट लेके हम लोग को मशीन नहीं दे रहा है। उसके बावजूद भी सांसद साहब भी 1-2 बार बात करके और वो फिर जो है मुकर गया। उसके बावजूद भी जो है हम डायरेक्ट महासेठ कौन सा बोलते हैं जो नया उपेंद्र महासेठ, नया शहनवाज हुसैन जी के इस्तीफा देने के बाद समीर महासेठ अच्छा जी को हम कॉल लगाए। अच्छा, यहाँ तक कि उतना हम प्रेरित हो गए कि हम ये न देखें कि वो उसकी पद का हम मर्यादा न देखें, कितना बड़ा पद है। हम उतना परेशान थे कि हम डायरेक्ट उद्योग मंत्री को कॉल लगा दिए, सर हमको किसी तरह इस पर हाँ, तो उसमें पद का क्या, उद्योग अगर मंत्री है तो उसका काम है जनता का सेवा करना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, और अगर वो जनता का सेवा करने के लिए मंत्री नहीं बना है तो उस तरह का पद विहीन ही रहना ठीक होता है। उसके बाद वो मेरे साथ उद्योग मंत्री बोला कि इसका मतलब है कि तुम हाइपर हो। हम बोले सर हाइपर होने क्या सवाल, मेरा दर्द है, मेरा आपके अंदर जो दर्द है वो कोई और नहीं समझ सकता है। हम जैसे युवा उद्यमी ही आपका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस को एक नया मुकाम देने के लिए एक लड़ाई संघर्ष के लड़ रहे हैं, जिसमें आपका भी साथ चाहिए, मेरा भी साथ चाहिए। सब मिलकर एक नया बिहार का निर्माण करेंगे। और जो काम आपका नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात क्या है, सभी घूसखोर चाटुकार सभी भरे हुए हैं बिहार में। उनको बिहार के उद्योग से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसका घर चमकना चाहिए, उनका परिवार चमकना चाहिए और बिहार डूब जाए उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जब साथ खड़ा होइएगा, आपके साथ हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो देख के लोग के मन में एक जज्बा आता है काम करने का। लेकिन इस तरह का व्यवहार, जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया है, उससे हम बहुत दुखी हैं। और जो उद्योग मंत्री उस समय जो भी थे, अगर वो आपका सहायता नहीं किए तो उसमें हमको भी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जनता ही वोट करके मंत्री, नेता, सीएम, पीएम तक बनाता है। अगर जनता का ही सेवा वो लोग नहीं करेगा तो इससे दुखद की घड़ी क्या हो सकती है जी। तो इसके बाद और आपको ये बताइए, उसके बाद ये सब आपको जो उसके बाद उस पर कोई लीगल नोटिस भी किया आपने? नहीं, हम जो जुलाई 2023 में हाँ, हम फोन से कहते जब केजी मशीनरी से हम जब थक गए, उसमें जो कार्यरत है वो है शिव सर है, वरुण सर है। ये जब पूरा परेशान कर दिया मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टॉर्चर हम उतना हो गए थे। हाँ। ये फोन नहीं उठाने लगा मशीन देके, तब हम उसको मैसेज करते हैं। उसके बाद हम जुलाई 2023 में हम कोर्ट गए। अच्छा, कोर्ट से सबसे पहले हम अधिवक्ता नोटिस हम भिजवाए। है आपके पास नोटिस तो दे दीजिए, हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आपके वीडियो में चलेगा वो जी नोटिस चलेगा। उसके बाद फिर भी वो उसमें लिखा कि यह एड्रेस पे कोई कंपनी केजी मशीनरी के नाम से नहीं है। और सच में बात ये भी है, उसका कल्याणी इंडस्ट्री महाराष्ट्र से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और बिहार में जहाँ उद्योग मंत्री या उद्योग विभाग का जहाँ प्रोजेक्ट लागू होता है, हाँ। वहाँ जाके ये हर स्टेट में जाके वो ऑफिस खोल के, वो टेम्पोररी ऑफिस खोल के वहाँ से मशीन को डिलीवरी करता है। और सरकार को भी कमीशन मिल रहा है इसमें बिल्कुल जो है सरकार भी इसमें मिला जुला हुआ है। हाँ, जब मेरी बात को नहीं सुना गया कि सर मेरा मशीन गड़बड़ है, मेरा मशीन को रिटर्न किया जाए, चेंज किया जाए, नहीं सुना। उसके बाद कोर्ट गए, कोर्ट का भी अधिवक्ता नोटिस गया, वो नहीं सुने। लास्ट में हम जब कोर्ट गए, कोर्ट से 2-3 बार उसको कोर्ट नोटिस भेजा। हाँ। जब कोर्ट थक गया तो फिर वो बोला कि आप जाके ऑफिस पता करिए कि कहीं ऑफिस चेंज तो नहीं हो गया। मतलब फिल्म वाला हाल हो रहा है। वो फिल्म देखे थे पैसा डबल करने वाला, और जब वो लोग पैसा लगाया तो उसका ऑफिस से उड़ गया। वही हाल आपके साथ हुआ है। देखिए दोस्तों, इनके साथ जो कांड हुआ है वो किन्हीं के साथ भी हो सकता है, तो आपका फर्ज बनता है सजग रहना। उसके बाद फिर हम कोर्ट गए किसी तरह 2 लड़का को लेके। फिर वहाँ सर से बात हुआ, ऑफिस वही है। अच्छा। सर वही है। फिर हम कोर्ट को
जो उपभोक्ता आयोग है, कंज्यूमर कोर्ट जो भागपुर में है, वहाँ हम फिर एविडेंस के रूप में जज को हम पेश किए। उसके बाद जज जो है 22 अगस्त 2024 को उन्होंने एक प्रकाशन के माध्यम से नोटिस निकाला कि बार बार कोर्ट का नोटिस देने पर भी ये जब हाजिर नहीं हो रहा, अपियर नहीं हो रहा कोर्ट में, इसका मतलब इसको ये गलत किया है। और उसके बाद वो जो है पेपर के माध्यम से सूचित किया, पटना सिटी पेपर में, प्रभात खबर में। उसके बावजूद भी उसको सूचित किया कि आपको कई बार नोटिस दिया जाता है लेकिन आप उपस्थित नहीं हो रहे कोर्ट में, इसलिए आपको भी जो पेपर के माध्यम से आपको सूचना दिया जाता है कि आप 20/9/2024 को कोर्ट में आप हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। उसके बावजूद भी नहीं आया, उपस्थित नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर कोर्ट विमर्श करके फिर मेरा जो अधिवक्ता था उससे फिर बहस करवाया कि कहाँ तक आप सही है। तो हम सही है, तो मेरा अधिवक्ता जो है, वकील जो है, वो टोटल मजबूती के साथ लगा। उसके बाद मेरा कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर तो कर दिया है। कहीं तो अभी आपका क्या मशीन वो लोग दे रहा है? हाँ, वो लोग एक वीडियो में जो हम बात किए थे अधिवक्ता नोटिस के बाद, उसमें वो बोला था कि आपको जो मशीन में प्रॉब्लम है ना, आप मशीन मेरा। तो आप देखिए, आपको मशीन लौटा रहा है, आप देखिए एक लड़ाई लड़े, लगभग साल भर का एक लड़ाई लड़े। अब जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है उसको 1 साल के लिए कोर्ट का लड़ाई अगर लड़ना पड़ जाए तो बिजनेस स्टार्ट करने से अच्छा है कहीं जॉब कर। 1.5 साल हो गया। तो अभी आप यहां से मान के चलिए जो आपके साथ हुआ है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी, और मशीन थोड़ा दिखाइए। हाँ, आइए। ये सब जो ये कटिंग मशीन, नोटबुक का कटिंग मशीन होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा बैंड है, ये बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो है डबल ट्रिपल पैड है। और ये बैंड से पता चलता है कि ये मशीन 8 से 10 साल ये पुराना है, क्योंकि कोई भी अगर अनजान भी आदमी होगा तो वो इसका कंडीशन देख के पता चलेगा कि इसका ये मशीन जो है, कोई बोलेगा झूठ अगर बोलेगा साल भर का पुराना, 2 साल का नहीं, ये 8 साल से प्लस माना जाता है कि ये मशीन पुराना है। उसके बाद अंदर का वीडियो में हम हो सकता है कि मेरे पास वीडियो है, हम तो डाल दीजिएगा, चला देंगे। ये जो जिसपे की अपना ये चैन जिसपे अब ये देखिए ईटा लग गया, देखिए यहाँ ईटा लटक रहा है। हटिए आप, इसमें ईटा लटक रहा है, इसकी स्थिति ये है। उसके बाद जो है पूरा डाउन। और ये मशीन देखिए, ये मशीन बड़ा मशीन आता है तो इनको छोटा मशीन दे दिया गया, खिलौना दे दिया गया है। मशीन मार्केट में मोटा जो ये वाला है ये बंद हो चुका है, तो इनको ये दे दिया गया। वो मशीन दिखाया कुछ और दिया कुछ, उसमें बोला गया था लिखित में। वो देखिए पिनिंग मशीन 80 सेंटीमीटर का हम आपको देंगे, लेकिन नहीं दिया वो, लेकिन वो नहीं दिया। ये पिनिंग मशीन है, पिनिंग मशीन देखिए। हाँ, ये कुछ अधिक का है, लेकिन जब नया दिया था तो इसमें पन्नी पैक था, उसमें ये बिल्कुल गंदा दिखता था। दिखाइए 2-3 दिन के बाद इसका पैंट जो वो जमने लगा। आइए अब आप अनुपम जी इधर आइए। और इसका आता है, ये फाइबर आता है, ये नहीं है। और ये मशीन भी सही काम नहीं कर रहा है, बहुत दिक्कत होता है इसमें। आइए। तो आपका जो भी था जो भी था मैंने वो दिखाया खुल के। देखिए मशीन लेने से पहले आपको पूर्ण जानकारी और सतर्कता रखिएगा, तो मशीन में आप लेने से बच जाइएगा। और अच्छे जगह हम लोग भी मशीन को डिलीवरी किए, जो सेकेंड हैंड है उसको सेकेंड हैंड कह के बेच रहे, उसको नया कह के बेचने की क्या दरकार है? अब वो मशीन है सेकेंड हैंड, हम बेच दिए नया, वो नहीं होना चाहिए। अगर सेकेंड हैंड है बोलिए सेकेंड हैंड मशीन है। जो मशीन कटिंग मशीन दिया गया था, जो कटिंग मशीन हमको दिया गया है, जो ये सब मशीन है, ये मशीन रिप्लेस हो रहा है या यही मशीन से आप काम स्टार्ट करिएगा? नहीं, ये मशीन बिल्कुल बंद है। ये मशीन अच्छा, चला नहीं है? नहीं। आपका 1.5 साल का देखिए बिजनेस फ्लॉप नहीं है, मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर के कारण इसका मशीन सब बंद करके रखे हैं और इनको जुर्माना भी देना बनता है। 1.5 साल से इन्होंने इतना काम किया, अच्छा शुरुआत करना था, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया।
तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं सभी युवाओं को कहना चाहूंगा कि जानकारी संपूर्ण लीजिए और कहीं फंसना नहीं है। और जब आपके पास जानकारी हो जाएगा तो आप उचित काम स्टार्ट कर पाइएगा। तो इसी के साथ इनके साथ आज वीडियो था और मन भी था इनका पूरा वीडियो शेयर करें, लोगों को सच्चाई दिखाएं। तो मैंने दिखाया, किसी दिन और किसी का भी कोई सच्चाई हो हम खुल के बोलेंगे, ओरिजिनल बात रखेंगे। जिनको पसंद आएगा उसका स्वागत है, जिनको पसंद नहीं आएगा उनका भी स्वागत रहेगा मेरे चैनल में। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।